डायबिटीज एक महामारी की तरह सामने आ रही है। शास्त्र कहता है ये 3 चीजें अगर व्यक्ति सुधार ले तो डायबिटीज ठीक हो सकती है। गोलियां कभी भी शुगर को ठीक कर ही नहीं सकती। क्या आम भी खा सकते हैं डायबिटीज? आम खा सकते हैं, डायबिटीज का रोगी आम खा सकते हैं, कोई समस्या नहीं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्टा स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे डायबिटीज के ऊपर। डायबिटीज एक महामारी की तरह सामने आ रही है। इंडिया में हर चौथा पांचवा जने को डायबिटीज हो रखी है, मतलब हर एक घर में एक डायबिटीज पेशेंट जरूर है। इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर आयुर्वेदिक एक्सपर्ट वैद्य नवनीत भारद्वाज जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, डायबिटीज बहुत गंभीर समस्या बनती जा रही है। इंडिया को तो डायबिटीज कैपिटल बोल दिया गया है। तो डायबिटीज कैपिटल को हम डायबिटीज को जैसे एक गंभीर समस्या की तरह ना देखकर इसका इलाज हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में जानना चाहूंगा। लाइफस्टाइल में क्या क्या बदलें जिससे कि हमारा लाइफस्टाइल सही हो जाए और हमारी डायबिटीज कंट्रोल हो जाए। डायबिटीज बहुत बड़ी महामारी भारत के अंदर आज के समय हो गई है। आयु जो क्षीण हुई है हमारे भारतवर्ष के व्यक्तियों की, ये मुख्यतः आपके लाइफस्टाइल के कारण हुई है। साथ में ये डायबिटीज का रोग भी एक प्रकार से दीमक का काम कर रहा है। अच्छे बलिष्ठ व्यक्तियों को डायबिटीज दीमक की तरह अंदर से खा जाती है। सभी को पता है हम गलत खान पान करते हैं, उसकी वजह से हो रही है। सभी को पता है हम स्ट्रेस लेते हैं, उसकी वजह से हो रही है। शास्त्र कहता है 3 चीजें हैं, आहार, आलस्य और तनाव। ये 3 चीजें अगर व्यक्ति सुधार ले तो डायबिटीज ठीक हो सकती। गोलियां कभी भी शुगर को ठीक कर ही नहीं सकती। ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। आहार शुद्ध नहीं करोगे डायबिटीज कभी ठीक होगा ही नहीं। आलसी रहोगे और योगा आदि नहीं करोगे, आपका शुगर ठीक होगा ही नहीं। अगर तनाव मुक्त नहीं होगे, स्ट्रेस लेना बंद नहीं करोगे तो आपका शुगर कभी ठीक होगा ही नहीं। व्यक्ति आहार गरिष्ठ करता रहता है, कहीं ढाबे पे खा लिया, कहीं कुछ खा लिया, कहीं कुछ खा लिया, खाता ही रहता है। पहले व्यक्ति भूखा मरता था, आज के समय खा के मर रहा है। ज्यादा खाना, भोजन, एक्स्ट्रा कैलोरीज जिनकी नीड ही नहीं है वो आप ले रहे हो। निर्जीव भोजन का सेवन कर रहे हो। निर्जीव, मैंने जो शब्द प्रयोग किया है इसकी जो गहनता है उस पे जाइए। हम भोजन क्या कर रहे हैं? मरा हुआ भोजन कर रहे हैं। जीवित कुछ नहीं, कोई फल नहीं खाते, कोई सब्जियां, और दिन में खा भी रहे तो कितना खा रहे हो और किस रूप में खा रहे हो? आप विरुद्ध आहार बनाकर खा रहे हो। अब फलों का सेवन करोगे तो दूध में मिलाकर करोगे, वो जहर बन गए, वो आपके डायबिटीज का कारण बन रहा है। आप फलों का सेवन करना है, सीजनल फ्रूट्स नहीं ले रहे हो। कोई समर का सीजन का फ्रूट है वो सर्दी में खाएंगे, सर्दी का फ्रूट है वो गर्मी में खाएंगे। ये नियमित जो हमारे प्रकृति ने हमें दिया उसके अनुसार हम चल ही नहीं रहे। खान पान में क्या क्या बदलाव करना पड़ेगा, मतलब क्या चीज नहीं खानी पीनी और क्या चीज आज ही शुरू कर दें जिससे हमारी डायबिटीज कंट्रोल हो सके? एक के व्यक्ति को सर्वप्रथम तो आपको ये करना चाहिए कि अगर आप अनाज खाते हैं तो खाली एक अनाज ना लें। अगर आप गेहूं खाते हैं तो एक खाली गेहूं ना लें, इसके अंदर कुछ ना कुछ मिला लीजिए। चाहे तो आपको 800 ग्राम आपने गेहूं लिया है, 200 ग्राम इसमें चना मिला दीजिए, ये भी लाभकारी। मल्टीग्रेन मैं रिकमेंड नहीं करता, वो और गरिष्ठ हो जाता है। दूसरा, अगर आप मिलेट्स खा सकते हैं, आपका शरीर बलिष्ठ है, आप पचा सकते हैं, तो मिलेट्स का प्रयोग कर सकते हैं। कंगनी, सावा, कोदो, ज्वार, बाजरा। अब क्या है, गेहूं इजी टू डाइजेस्ट है, एकदम से हजम हो जाता है, ग्लूकोज को स्पाइक करता है। फिर HbA1c लेवल कि सर मेरा तो फास्टिंग ठीक था, आफ्टर मील ठीक था, लेकिन HbA1c सेट नहीं आ रहा। कई बार ये आपका गेहूं भी उसका कारण बनता है। मिलेट्स क्या है, SRS, सस्टेन रिलीज है, हल्का पचेगा, हल्का शरीर में आएगा। लेकिन हमारे भारतीय व्यक्तियों को ये पचाने में थोड़ी समस्या हो जाती है, तो हम कहते हैं इसको फर्मेंट करके आप खाओ। आप इडली बनाकर खाओ या कोई सूप बनाकर खाओ जो इजी टू डाइजेस्ट हो जाए, उस रूप में आप मिलेट्स का प्रयोग करें। संग में सलाद और फलाहार आपको बढ़ाना है। फल ऐसे नहीं कि ज्यादा मीठे, अगर आपको शुगर लेवल बहुत ज्यादा तो ज्यादा मीठे की ओर ना जाए। आप अच्छे फलों की, अब जैसे तरबूज आया है कोई दिक्कत नहीं, खरबूजा आया है कोई दिक्कत नहीं, अनार आप खाइए। आप जो सीजन का फ्रूट है, कोई भी फ्रूट खाइए, कोई समस्या नहीं करता। सर, सीजन में तो आम भी आ रहे हैं, क्या आम भी खा सकते हैं? आम खा सकते हैं, डायबिटीज का रोगी आम खा सकता है, कोई समस्या नहीं, बशर्ते कार्बाइड से पका हुआ ना हो। जो मसाले से पकता है ना वो नहीं। पेड़ का पका फल कोई भी खाओ, कोई समस्या नहीं होती। तो उनकी शुगर नहीं बढ़ेगी इससे? शुगर आम से नहीं बढ़ती। हाँ, अगर आप कोई लंबे समय से कोई औषधि ले रहे थे या लंबे समय से तो कुछ आप खा ही नहीं रहे थे, एकदम से आम खाओगे तो शरीर में कुछ सेट होने के लिए समय लगेगा। उसके लिए आपको साथ में
में आम के संग में आपको योगा आदि भी करना है, आम के संग में आपको गेहूं का भी त्याग करना है। आम खाने से कोई समस्या नहीं है, संग में और क्या क्या चल रहा है उस पर भी ध्यान रखना है। कोई समय भी है स्पेसिफिक फल खाने का? फल सुबह खाना चाहिए, रात्रि में फल को अवॉइड करना चाहिए। जी, तो सर और क्या क्या बदलाव कर सकते हैं हमने खान पान में? अब अपने खान पान में हमने आपको बता दिया, मिलेट्स खा सकता है, फल आहार खा सकता है, संग में कुछ हर्बल ऐसी औषधियां हैं फूड ग्रेड की जो कि शुगर को ठीक करने में हेल्पफुल रहती हैं। अश्वगंधा स्ट्रेस पे काम करता है, ब्राह्मी स्ट्रेस पे काम करता है, बुद्धि पे काम करता है, विजय शार आपके शुगर को कम करने में हेल्पफुल रहता है, मेथी के स्प्राउट्स आपके शुगर को कम करने में हेल्पफुल रहते हैं, करेले की सब्जी आप खाएं, करेले का आप जूस लेना है। जूस में मैं अच्छी बात बता देता हूँ, जूस की मात्रा एक एक गिलास लोग पी लेते हैं, वो आपके लीवर को बड़ा दुष्प्रभाव करता है। 3-4 हरे पत्ते मिलाकर हमने 1 गिलास जूस बना लिया, वो हमारे लीवर को कैसे डैमेज कर रहा है? लीवर को कैसे डैमेज कर रहा है? अब पत्तों में क्या होता है, पत्तों में क्लोरोफिल होता है। अब जूस पी लो या पत्ता खा लो, पत्ता तो नहीं खाता है आपने देखा, बरगद का पत्ता लोग बता रहे हैं, खाया आपने कभी? कोई नहीं खा सकता। पीपल का पत्ता कोई नहीं खा सकता। अब ये क्या है, उष्ण होते हैं, गर्म होते हैं, हैवी होते हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल होता है। जी, क्लोरोफिल आपके जानवर तो पचा सकते हैं, इंसान नहीं पचा सकता, और पचाने की भी एक लेवल है। आयुर्वेद शास्त्र में तो 4 पल की मात्रा बताई गई, आधे कप से भी थोड़ा कम। वो अगर कोई स्वरस लेता है, जूस लेता है, तब तो लाभकारी होता है, नहीं तो इसका लेवल इतना हैवी हो जाता है कि आपके लीवर पे ये बहुत दुष्प्रभाव डालता है। तो सर जिन्होंने आज तक 1 गिलास जूस पिया है हरे पत्तों का, तो फिर उनको क्या असर हो रहा होगा? उनको असर हो रहा होगा, उनके जो बाइल जूसेस हैं वो डिस्टर्ब हो गए होंगे, ओटीपीटी डिस्टर्ब रहेंगे, शुगर ठीक हो रहा है लेकिन लीवर पे और आपके पैनक्रियास पे उसका दुष्प्रभाव आता है। तो फिर कहना ये भी होगा कि ये धीमे जहर की तरह काम कर रहा होगा? ये धीमा जहर भी कर सकता है, और फिर लोग कहते हैं कि आयुर्वेद लिया था उससे मेरे को दुष्प्रभाव हो। कितना लेना है, कैसे लेना है, कोई वीडियो मात्र देख के आप अपनी चिकित्सा नहीं करवा सकते। चिकित्सा के लिए आपको कारण छोड़ने पड़ेंगे, मात्रा निर्धारित करनी पड़ेगी। बच्चे की अलग है, बुजुर्ग की अलग है। अब जैसे एलोपैथी में एक टैबलेट आती है, बच्चे को 50 mg देना है, बड़े को 100 mg देना है, किसी और को 200-500 mg देना, वैसे ही पोटेंसी आयुर्वेदा में भी होती है। 3 ग्राम देना है, 2 ग्राम देना है। स्वरस की आपको 10 ml देना है या 20 ml देना है, वैसा निर्धारित किया जाता है। कोई भी कुछ भी आके 5 पत्ते पीस कर आपको पिला दे, उनको तो प्रचार करना है। फ्री का आइटम दिख गया, उसके स्टॉल भी लगा के बिकवा रहे हैं, तो वो आपके शरीर को दुष्प्रभाव करने का काम करे। इंस्टेंट नहीं करेगा, आने वाले 1 साल में कर देगा, 2 साल में कर देगा। इतना तो शरीर मजबूत है कि कुछ दिन तो व्यक्ति गलत पेय पदार्थ भी पचा लेता है। जी सर, मैं ये जानना चाहूंगा, हमने खान पान के ऊपर बात कर ली, लाइफस्टाइल में हमें क्या क्या बदलाव करना पड़ेगा शुगर पेशेंट को? शुगर पेशेंट को लाइफस्टाइल में सर्वप्रथम तो योगा लेके आना है। योगा आपका भ्रामरी प्राणायाम भी होगा, अनुलोम विलोम भी होगा, कपालभाति भी होगा। साथ में अगर व्यक्ति सूर्य नमस्कार कर ले तो सोने पे सुहागा हो जाता है। और ये नहीं होते हैं, हम आलसी हो गए, तो जो बच्चे स्कूल में पीटी करते हैं तो उसके भी 10 राउंड करना प्रारंभ कर दे आलस को समाप्त करने के लिए, और सुबह मॉर्निंग वॉक करने लग जाए 20 मिनट, तो वो भी उसके लिए लाभकारी साबित होगा। और योगा कितने समय के लिए करनी पड़ेगी? योगा अगर कोई सूक्ष्म योग कर रहा है तो 20-20 मिनट तक भ्रामरी प्राणायाम कर सकता है। व्यक्ति वर्ग के अनुसार भी हम निर्धारित करते हैं कि 5-5 मिनट का आप ये राउंड करेंगे, इससे लाभ आपको मिलेगा। जी सर, ये तो आपने दिनचर्या और लाइफस्टाइल के बारे में बता दिया, खान पान के बारे में बता दिया। अब मैं जानना चाहूंगा घरेलू नुस्खों के बारे में। कोई ऐसे घरेलू नुस्खे हैं जिससे कि हमारी बढ़ी हुई शुगर भी कंट्रोल हो सके? बढ़ी हुई शुगर के लिए घरेलू नुस्खा में तो सर्वप्रथम कहता हूं, जो जल आप सेवन करते हैं वो जल सामान्य ना हो, उसमें आप विजय शार की लकड़ी को डाल के रखें, वो आपके शुगर को कम करने में लाभकारी रहता है। मतलब कि घड़े के अंदर हम विजय शार डाल दें और वही पानी पीते रहें? वही पानी पीते रहें, विजय शार डाल दें, और साथ में जामुन की लकड़ी और डाल देंगे तो इस पे सोने पे सुहागे का काम करेगा। यह आपके पानी को भी खराब नहीं होने देगा और आपके शुगर लेवल को भी कम करेगा। साथ में मेथी दाना बहुत लाभकारी गुणकारी साबित होता है। मेथी दाने को आप सब्जी में ले सकते हैं, स्प्राउट्स बना के ले सकते हैं, या ताजी पत्ती जब मेथी आती है तो वो भी आप खा सकते हैं भोजन में। इसके संग में आप अगर औषधियों की ओर जाते हैं तो कड़वा बादाम एक आता है, उसका सेवन अगर आप कर सकते हैं, बड़ा कड़वा होता है टेस्ट में, वो आपके शुगर लेवल को मेटफॉर्मिन से जल्दी कम करके दिखाएगा। ये क्या चीज है सर, कड़वा बादाम? ये कड़वा बादाम एक औषधि होती, किसी भी पंसारी से लेंगे आपको इजीली मिल जाएगा। और कितनी मात्रा में लेनी है? ये 1 पीस या 2 पीस आप इजीली ले सकते हैं जी, दिन में? दिन में।
और किस समय लेना है सर? सुबह खाली पेट लेंगे तो आपका जो फास्टिंग शुगर है बढ़ता है तो खाली पेट लीजिए। अगर आपका आफ्टर मील बढ़ता है तो भोजन के बाद लीजिए। ये मेटफॉर्मिन की तरह काम करता है, मतलब इंस्टेंट आराम देता है। जी जी जी। शिलाजीत का बहुत अद्भुत रोल है। अगर किसी को अच्छा शिलाजीत मिल जाए वो भी शुगर के रोगी के लिए बड़ा लाभकारी होता है। जो हमारी माइनर मसल्स हैं, आपकी हार्ट की, लंग्स की, आपकी पैनक्रियाज, आपकी अन्य जो ग्लैंड्स है, उस पर शिलाजीत का बहुत अच्छा रोल रहता है। वो भी शुगर के लिए बहुत ही लाभकारी गुणकारी। शिलाजीत को कैसे ले सकते हैं हम और कितनी मात्रा में लेना चाहिए? गर्मी के मौसम में शिलाजीत रेजिन को एक जो माचिस की तिल्ली होती है या टूथपिक होता है उसमें ऐसे डिप कीजिए और पानी में घोल दीजिए। बस इतना ही मात्रा उत्तम रहता है जी। और डायबिटीज में ये कैसे असर दिखाता है सर? डायबिटीज में ये आपको एनर्जी देता है, आपको शक्ति देता है, आपकी मसल्स तक ये पूर्ण पोषण पहुंचाता है जी। और पोषण पहुंचने के बाद जो आपका इंसुलिन सेक्रेट होना कम हो गया है वो उचित मात्रा में सेक्रेट भी होने लग जाता है। ये जो उपाय मैंने बताया है, अगर आप इस उपाय को 1 महीना प्रयोग करते हो, 1 महीने के बाद में आपका शुगर ठीक होना प्रारंभ हो जाएगा। और नित्य 3 महीने प्रयोग कर लेते हो, साथ में परहेज करते हो, तो आपके HbA1c जो बिगड़ा रहता है टेस्ट, वो भी ठीक हो सकता है। जी सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। अगर हमारे दर्शकों को सर के साथ कांटेक्ट करना है, नंबर हमारे डिस्प्ले पे फ्लैश हो रहे हैं, सर के साथ कांटेक्ट कीजिए और सर से उपचार पाइए। सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।